हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। इसमें अभी हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं एल्गी के जनरल कैरेक्टर पर ही, तो इसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एल्गी की अभी हम सीरीज़ बना रहे हैं। इससे पहले आप इसके जनरल कैरेक्टर देख चुके हैं, हैबिटेट देख चुके हैं, इसके थैलस का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। आज हम देखते हैं इसका सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है एल्गी का ही सेकेंड पार्ट है ये। इसमें हम इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो जो एल्गी का स्ट्रक्चर होता है, सेल का स्ट्रक्चर होता है, इसके बेस पर हम इसके ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, इसके सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल और थर्ड है मेसोकैरियोटिक सेल। तो ये 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं एल्गी को। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रिमिटिव टाइप का जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक 2 वर्ड से मिलकर के बना है, प्रो प्लस कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। इसी तरीके से उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें जो होती है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नहीं पाया जाता है उसमें। और जो माइटोसिस होता है ये सब नहीं पाया जाता है। तो ये हुआ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है मोस्टली एल्गी में ये यूकैरियोटिक सेल ही पाया जाता है, जिसमें वेल डेवलप्ड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसमें सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स और सारे जो भी होते हैं प्लास्टिड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है गोल्जी बॉडी में, यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट होता है मेसोकैरियोटिक सेल। ये मेनली हमको डायनोफाइसी क्लास के जो एल्गी होते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड तो रहता है, पर इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमने टाइप देख लिए। 3 जो हमने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे, ये हमने देख लिया। अब हम इसके जो सेल का स्ट्रक्चर है इसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है मोस्टली सारे जो एल्गी हैं इसमें पाया जाता है, मतलब जो भी सेल होता है उसके ऊपर मोस्टली इसमें सेल वॉल पाया जाता है। ये सेल वॉल जो होता है वो ये वेल डेवलप्ड सेल वॉल होता है, जो कि नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गी सभी में ही पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाएगा? सिर्फ मतलब ये सारे जो वेल डेवलप्ड ये जो सेल वॉल है ये सब में पाया जाएगा। नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टीसेलुलर एल्गी सब में पाया जाता है, और जो कि बना हुआ होता है सेल्यूलोज का, म्यूसिलेज का और पैक्टिन जो सब्सटेंस होते हैं, इन सारी चीज़ों से मिलकर के सेल वॉल बना होता है। पर इसके अलावा भी कुछ ऐसे अदर एलिमेंट्स होते हैं जिससे ये सेल वॉल बना हुआ होता है अलग अलग मेंबर्स में। जैसे कि ये फियोफाइसी में क्या होता है, हेमिसेल्यूलोज का, एल्जिनिक एसिड का, फ्यूसिन और फ्यूकॉइड, इन सारी चीज़ों का मिलकर के बना हुआ होता है। वहीं पे ये रोड्रोफाइसी में क्या होता है कि ये पैक्टिन से मिलकर के बना होता है। तो ऐसा अलग अलग कॉम्पोजिशन भी होता है सेल वॉल का, अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी कभी डिफ़र करता है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एल्गी का, जिसमें जो कि ज़्यादातर सारे ग्रुप के एल्गी में पाया जाता है, सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। फ्लैजिला जो होता है ये एल्गी को मोशन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये मोटाइल जो एल्गी होते हैं जो जिनमें मोशन होता है, जो चल सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, उसमें ये फ्लैजिला पाया जाता है। और जिसमें नहीं पाया जाता है वो मोशन नहीं कर पाते, नॉन मोटाइल होते हैं वो। तो ज़्यादातर मतलब मोस्टली ग्रुप्स में ये एल्गी की मोस्टली ग्रुप में ये पाए जाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं फ्लैजिला। फर्स्ट होता है विप्लेस टाइप का और दूसरा होता है टिंसिल टाइप का। जो विप्लेस टाइप का फ्लैजिला होता है ये स्मूथ वॉल्ड होता है, यानी बिल्कुल एकदम चिकना होता है, इस पर कोई भी आउटग्रोथ वगैरह नहीं होती, ये स्मूथ वॉल्ड होता है। दूसरा जो होता है ये टिंसिल फ्लैजिला होता है, जिसमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसे हम टिंसिल फ्लैजिला या फिर मेस्टिकोनीमा भी बोलते हैं, मेस्टिकोनीम्स
ये भी बोलते हैं टिंसल फ्लैजिला को। इसका नंबर भी अलग अलग होता है, अलग अलग मेंबर्स में ये 1 से लेकर 4 तक या फिर 4 से ज़्यादा भी फ्लैजिला हो सकते हैं किसी एल्गी में। तो अगर हम किसी मोटाइल एल्गी में ये जो दोनों टाइप के फ्लैजिला भी एक साथ पाए जाते हैं और सिर्फ एक ही टाइप का भी पाया जा सकता है, जैसे कि सिर्फ इसमें विप्लेश टाइप का या दोनों ही टिंसल टाइप का हो सकता है, या फिर दोनों ही तरीके के की में पाए जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर फ्लैजिला दोनों एक ही टाइप के होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोक्नॉट, और ये दोनों अगर सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोनॉट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस जो होता है ये बहुत ही मेन पार्ट जो होता है, जैसे कि हम बॉडी का सबसे मेन पार्ट अगर ब्रेन को कहें तो उसी तरीके से किसी भी सेल का मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये सभी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है, पर जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ये वेल डेवलप्ड होता है। डबल मेम्ब्रेनस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है सारे मोस्टली जो एल्गी हैं, यानी कि जो यूकैरियोटिक एल्गीज हैं उसमें पाए जाते हैं, पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें ये डबल मेम्ब्रेनस नहीं होता है, बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं। इन ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है कि जो डबल मेम्ब्रेनस ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उस न्यूक्लियस के अंदर ना हो करके नहीं पाया जाता है, उसमें डीएनए और हिस्टोन आपस में कंबाइन हो करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन भी नहीं करते हैं। इसी तरीके से डाइनोफ्लैजिलेट का भी जो न्यूक्लियस होता है वो भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहलाता है, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो तो पाई जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पर उसमें क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। और बाकी सब जो भी एल्गी होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो उसमें जो ये न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेनस जो होते हैं उसके बाहरी वॉल पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर ही ग्रैन्युलर मैट्रिक्स पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियोलस होता है। ये न्यूक्लियोलस का जो नंबर होता है किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम क्रोमोसोम की भी बात कर लें, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम का साइज़ भी 0.25 म्यू से लेकर के 12 म्यू तक हो सकता है अलग अलग स्पीशीज़ में। और इसका अगर क्रोमोसोम का अगर हम नंबर देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। सबसे मिनिमम जो होता है वो रोडोफाइसी क्लास के पोरफायरा लाइनेस्ट्रिस इसमें पाया जाता है। सबसे कम क्रोमोसोम सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम होता है 592 क्रोमोसोम होते हैं। ये होता है क्लोरोफाइसी क्लास के निट्रियम डिजिटेलिस, इसमें होता है 592 क्रोमोसोम का नंबर। तो ये न्यूक्लियस के बारे में देख लिया हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में क्या होता है, 2 से लेके 20 तक 2 to 20 लैमिला जो होते हैं ये आपस में मिलकर के एक स्टॉक का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, 2 to 20 लैमिला आपस में मिलकर के स्टॉक का फॉर्मेशन करते हैं जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। और ये ग्रुप ऑफ डिक्टियोसोम, बहुत सारे डिक्टियोसोम आपस में मिलकर के गोल्जी बॉडी बनाते हैं। ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके बाकी सारे एल्गीज में पाए जाते हैं। इसका जो वर्क है ये बहुत अच्छे से पता नहीं है कि एल्गी में ये क्यों होता है, पर मोस्टली ऐसा समझा जाता है कि इसका काम जो होता है ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी के बाहर रिलीज़ करने का इसका काम होता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ये हो गया गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है किसी भी सेल का बहुत ही मेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया को किसी भी सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ये भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी बाहर की तरफ से मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और इसका जो मेम्ब्रेन होता है, इसका इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करता है। बहुत सारे उसके मेम्ब्रेन से अंदर पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी का नंबर भी जो अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग होता है, जैसे कि क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में क्रिस्टी का जो नंबर होता है वो कम होता है, पर यहीं दूसरी तरफ फियोफाइसी, जेंथोफाइसी,
या फिर क्राइसोफाइसी में अगर इसका नंबर देखें तो इसका जो नंबर होता है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जो कैविटी पाई जाती है उसमें ग्रैन्युलर मैट्रिक्स पाए जाते हैं। इसी में ही न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और डीएनए ये पाया जाएगा। इसी में राइबोसोम भी पाया जाता है, यानी कि जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं और जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसमें पाया जाता है। इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल का। नेक्स्ट हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यूकेरियोटिक सेल में पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो टाइप का होता है, स्मूथ वॉल्ड और रफ वॉल्ड। स्मूथ वॉल्ड में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके सरफेस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। उसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। नेक्स्ट अब हम आते हैं वैक्यूल्स पे। वैक्यूल जो होता है किसी भी मैच्योर एल्गी के सेल का एक बहुत ही मेन कैरेक्टर है कि जो एल्गी के सेल मैच्योर हो चुके हैं उसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं और ये एकदम वेल डिफ्रेंशिएटेड, एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने वाली एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल्स होते हैं ये एकदम वेल डिफ्रेंशिएटेड एक जो मेम्ब्रेन होती है उससे सराउंडेड होते हैं जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल टाइप के वैक्यूल्स जो कि जनरली सारे ग्रीन एल्गी में पाए ही जाते हैं। इसका जो काम होता है ये टाइम पे पीरियोडिकली कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर इसमें कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसके वजह से ये क्या करते हैं कि जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हुआ है बना हुआ है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं सेल के बाहर। और दूसरे टाइप का जो होता है वैक्यूल वो होता है कॉम्प्लेक्स वैक्यूल। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। ये क्या होता है दो मतलब काफ़ी सारे वैक्यूल से मिलकर के बना होता है और ये वैक्यूल का साइज़ भी डिफरेंट होता है और ये सब वैक्यूल्स आपस में मिल कर के वर्क करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स वैक्यूल होता है। इसी के तरह जो होता है गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो कि मोस्टली हमको साइनोफाइसी के जो मैच्योर सेल है उसमें हमको देखने को मिलता है। ये गैस वैक्यूल का काम क्या होता है, ये ना गैस के लिए परमिएबल होते हैं गैस वैक्यूल्स, जो कि हमको साइनोफाइसी में देखने को मिलता है। तो आज हमने देख लिया सेल स्ट्रक्चर के बारे में, एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में। आगे भी हम एल्गी पे ही कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।